दूसरा 8 नंबर आया उसमें से 5 नंबर वाला 5 नंबर दे दिया, 5 नंबर का है आपको 3 नंबर दे दिया, फिर 5 नंबर का है आपको 3 नंबर 3 नहीं पाया तो 6 12 हो गया, जोड़ दिए 2 1 3 2 आपको पासिंग मार्क्स मिल गया कि नहीं? एकदम 100% मिल गया ना। तो प्रश्न पहले आ रहा है पहला नंबर में क्या लिखिए और दूसरा नंबर में क्या आ रहा है, तीसरा नंबर में क्या क्या रखिएगा कि जो चौथा में क्या करिएगा, जो एकदम प्रश्न उसे लिखने के बाद कुछ न कुछ उसमें लिखिए जरूर। ये 4 कैटेगरी में अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं कर पाए किसी भी का कारणवश और किसी भी वजह से नहीं कर पाए तो आज हम बताएंगे अगर आपको बोर्ड परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं आता है तो क्या करें। आप बोर्ड परीक्षा में किसी प्रकार से पढ़ाई नहीं कर पाए, तैयारी नहीं कर पाए तो हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप बोर्ड परीक्षा में ऐसा क्या करें कि आपका नंबर ना कटे। ठीक है, तो यदि आप क्लास 10 और 12 के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को पूरा ध्यान दिएगा। आप कक्षा 10 और 12 के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट देखें। 9 11 के भी है तब पर भी देखना, ये विथ लाइव प्रूफ है। ठीक है, अब आपको लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे अगर आपने बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नहीं आता हो तो क्या करें। आपको मान लीजिए यदि अगर 95% नहीं ला सकते हैं तो आप जानते हो 80%, 75% ऐसे 75% 100% आप ला सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप करके मत भागिए। हमें 3 ट्रिक के बारे में बताएंगे, 3 ट्रिक। ठीक है, 3 ट्रिक बताएंगे आप इस वीडियो में, आप पूरा वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है तो पेपर कॉपी में क्या क्या लिखे। ठीक है, अभी आप तक पूरा एग्जामिनर हमको पूरा के पूरा नंबर देंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बोर्ड परीक्षा में क्या लिखे, एग्जामिनर पूरा के पूरा नंबर देगा, इस वीडियो हम बताएंगे। अब यदि अगर आप वीडियो पूरा देखिएगा बोर्ड परीक्षा से पहले देखिएगा, नहीं तो आप फिर बोलेंगे काश हमने वीडियो बोर्ड परीक्षा से पहले देख लिया होता तो आज फेल नहीं होते। तो आप क्या कीजिए, वीडियो को पूरा देख लीजिए, नहीं तो बाद में पछताएंगे फिर बोलेंगे कि हमें वीडियो को पूरा नहीं देखे थे। ठीक है, तो हमें 3 ट्रिक के विषय में बताएंगे, हमें 3 ट्रिक बताएंगे। अब आपको अपने आप पर भरोसा हो गया है। ठीक है, ये दुनिया हमारी क्या करेगी, अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। ये दुनिया क्या कर रही कैसे करे उस हमसे कोई मतलब नहीं। फेल हो रहे हैं पास हो रहे हैं कोई मतलब, लेकिन पढ़ाई पर सिर्फ फोकस करना है। ठीक है, दुनिया की बातों को मत सुनो, लोग सिर्फ मजाक बनाते हैं आपका, इसलिए पढ़ाई पे फोकस कीजिए। दुनिया के लोग क्या करते हैं, मजाक बनाते हैं। क्या दुनिया के लोग क्या करते हैं, सिर्फ मजाक बनाते हैं, आपका कुछ देते नहीं। तो इसलिए आपको पढ़ाई में फोकस कीजिए, आप पढ़ाई करते रहिए। हमें 3 ट्रिक के बारे में बताएंगे। चलिए हम बताते हैं पहला ट्रिक। हमारा पहला ट्रिक क्या है कि अब पहला ट्रिक देखिए, हमारा पहला ट्रिक क्या है कि सबसे सबसे पहले आप पेपर कॉपी में अच्छे से पढ़ें। सबसे पहले यहाँ पहले होगा, सबसे पहले आप पेपर कॉपी को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, पेपर कॉपी को अच्छे से पढ़िए। एक एक प्रश्न को 10 मिनट के अंदर अंदर में पढ़ लें। ठीक है, एक एक प्रश्न को 10 मिनट के अंदर में पढ़ लें। कोई जानते हैं कि टीचर भी कोई भगवान नहीं होता। देखिए जैसे हमसे भी गलती हो गई थी, आपसे भी गलती हो सकती है, तो कोई बात नहीं, गलती को सुधारिए। ठीक है, गलती को सुधारिए, छोड़कर मत भागिए। अब गलती को सुधारिए, समय आ गया है। मान लीजिए अब यह वीडियो आप यदि आपको मतलब कि नवंबर में देख रहे हैं, ठीक है, नवंबर में देख रहे हैं या तो दिसंबर में देख रहे हैं, ठीक है, या तो जनवरी में देख रहे हैं या तो फरवरी में, पेपर से पहले देखिए। पेपर से पहले इस वीडियो को देख लीजिए, पूरा के पूरा वीडियो का ज़रूर इस देखिए, इसके मत एक एक प्रश्न को 10 मिनट के अंदर में पढ़े, 10 मिनट। ठीक है, यानी पेपर कॉपी में हमको 15 जो है 15 मिनट मिलता है पेपर कॉपी पढ़ने के लिए पेपर में। तो आप क्या कीजिए, 10 मिनट के अंदर ही सबसे पहले जो है पेपर कॉपी को, ठीक है, पेपर कॉपी को पूरा के पूरा पढ़ लीजिए। एक एक प्रश्न को 10 मिनट के अंदर में पढ़ लेंगे और आपको क्या होगा कि आपको मालूम हो जाएगा कौन सा प्रश्न में आ रहा है, कौन सा प्रश्न नहीं आ रहा है। अब हम रूल नंबर दूसरा की तरफ चलते हैं। रूल नंबर हमारा दूसरा क्या है कि जो प्रश्न आ रहा है सबसे पहले उसे लिख ले। जो प्रश्न आ रहा है, मान लीजिए आपको 5 प्रश्न आ रहा है पूरे में से, ठीक है, तो आप 5 प्रश्नों के जो भी आ रहा है सबसे पहले उसे लिख लीजिए। सबसे पहले उसे लिख लीजिए, उतना नंबर अपना क्या लीजिए, एब्जॉर्व कर लीजिए, रख लीजिए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसे छांट लें, जो प्रश्न आ रहा है उसे लिख ले, जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसे छांट ले। छांट करके उसे टिक मार्क के इसे रख ले कि हमको ये प्रश्न है, बाद में लास्ट में करेंगे। जो जितना भी आधा अधूरा आ रहा है उसे लिख ले। ठीक है, जो प्रश्न पहले आ रहा है उसे लिख लीजिए, फिर पहला नंबर में क्या लिखिए, जो प्रश्न आ रहा है उसे लिखिए, और दूसरा नंबर में क्या आ रहा है, जो आधा अधूरा आ रहा है उसे लिखिए। तीसरा नंबर में क्या क्या रखिएगा
कि जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसे रखिए। चौथा में क्या करिएगा, जो एकदम प्रश्न नहीं आ रहा है, एकदम मतलब जीरो है, उसे क्या क्या कीजिए, उसे लिखने के बाद कुछ न कुछ उसमें लिखिए ज़रूर। ये 4 कैटेगरी में अपना बाँट दीजिए, ठीक है? 4 कैटेगरी में अपना क्वेश्चन को बाँट, जो जितना आ रहा है आप उसे लिखिए। लिखने से मत भागिए, 100% उसे लिखिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम लिखे रहेंगे तभी नंबर आपको देगा, नहीं तो नहीं देगा। मान लीजिए 5 नंबर का है, आपने कुछ भी लिखा है, अब मान लीजिए गलत ही लिखा है, तो लिखने का भी, राइटिंग का भी हमें यदि 2 नंबर देकर चला गया तो 2 नंबर प्लस हमारा हुआ ना? हुआ कि नहीं? हुआ ना? अब यदि यदि अगर हमने उसमें कुछ भी नहीं लिखा है, 5 नंबर का है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा है, तो 5 नंबर देने की वजह से वो 0 नंबर दे देगा। तो आप ऐसा कीजिएगा, 5 नंबर का है, 2 नंबर का है, 2 नंबर का है, 1 नंबर दे के चला जाएगा। कुछ न कुछ तो हम लिखे रहेंगे। ठीक है? तो ऐसे आप क्या क्या कीजिएगा, प्रश्नों को आधा-अधूरा कुछ भी आए, आपको कुछ भी आए उसमें लेकर, लेकिन सादा कॉपी मत छोड़िएगा। हमारा रोल नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि अगर अब आपको बोर्ड परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं आता है तो क्या करें? हाँ, अब पहले ही आपको हमने बताया था, बोर्ड परीक्षा में यदि यहाँ पे देखिए, अगर आपको बोर्ड परीक्षा में नया वो प्रश्न आया है तो कोई प्रश्न क्या करें? तो हमने इसमें बताया है, ठीक है? हमने वो इसमें बताया कि बोर्ड परीक्षा में आया पहला क्या कर रहा है, सबसे पहले प्रश्नों को बड़े प्रश्नों को 10 नंबर वाले हल कीजिए, ठीक है? तो आप पहले, हमारा इसका मतलब क्या है, आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले बड़े प्रश्नों को, जो 8 नंबर का, 6 नंबर का है, 5 नंबर, जो भी इतने नंबर के प्रश्न है, ठीक है? 6 नंबर के हैं, ठीक है? 5 नंबर के जो भी 8-10 नंबर के जो भी है, ठीक है प्रश्न, उनके आप सबसे पहले कीजिए, पहले लॉन्ग कीजिएगा। पहले क्या कीजिएगा, लॉन्ग, ठीक है? पहले लॉन्ग कीजिएगा, पहले लॉन्ग करेंगे। लॉन्ग लॉन्ग यदि अगर मान लीजिए आपको हमारा 8 नंबर का आ गया, सपोज़ दैट, उदाहरण के हिसाब से 8 नंबर का है, तो 8 नंबर का है, आपने क्या लिखा है, जीवन परिचय उचय आता है, अदरवाइज़ कुछ आता है, तो एग्ज़ामिनर जानते हो क्या करता है कि बच्चा हमारा फेल ना हो, उसके लिए आपको नंबर देता है। 8 नंबर का है, आपने थोड़ा गलत भी लिखा हुआ है, राइटिंग आपका सही है, तो 8 में से अगर 6 नंबर दे देगा, ठीक है? फिर दूसरा 8 नंबर आया, उसमें से 6 नंबर दे दिया। 5 नंबर वाला 5 नंबर वाला, अब 5 नंबर का है, ठीक है? आपको 3 नंबर दे दिया। 5 नंबर का है, आपको 3 नंबर दे दिया। फिर 5 नंबर का है, आपको 3 नंबर, 3 नहीं बा तो 6 12 हो गया, 3 3 6 9 6 6 6 12, ठीक है? 12 हो गया, 3 3 का 9, 9 2 11, 1 1 2, 21 नंबर आ गया, ठीक है? अब एक 5 नंबर चार्ट हो गया, 5 नंबर का फिर आया, ठीक है? 5 नंबर क्या, तो 2 नंबर वाले में 1 नंबर दे दिया, फिर 2 नंबर वाले में अगर दिया 1 नंबर दे दिया, क्या हो गया? फिर 2 जोड़ दिए, 2 1 3 2, आपको पासिंग मार्क्स मिल गया कि नहीं? एकदम 100% मिल गया ना? तो आप ऐसे कीजिए, पहले लॉन्ग कीजिए, एग्ज़ामिनर चाहता है कि अपने, और जो 1 नंबर वाले प्रश्न हैं, तो 1 नंबर उसमें हैंडराइटिंग नहीं करता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें हैंडराइटिंग नहीं करता है, तो 1 नंबर 100% देता ही देता है। तो ये आपका नंबर बन गया, आपको 8 नंबर वाला बन गया, आपका पासिंग मार्क ऐसे ही मिल गया, ठीक है? अब क्या कीजिए, जीवन परिचय तो आप किसी न किसी का वो पढ़ा होगा, किसी एक एक लॉन्ग कीजिए, एग्ज़ामिनर चाहता है कि अपने, और जो 1 नंबर वाले प्रश्न हैं, तो 1 नंबर उसमें हैंडराइटिंग नहीं करता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें हैंडराइटिंग नहीं करता है, तो 1 नंबर 100% देता ही देता है। तो ये आपका नंबर बन गया, आपको 8 नंबर वाला बन गया, आपका पासिंग मार्क ऐसे ही मिल गया, ठीक है? अब क्या कीजिए, जीवन परिचय तो आप किसी न किसी का वो पढ़ा होगा, किसी एक एक का जितना आ रहा है उतना लिखिए। हाँ, इसमें क्या है, ये आपको है एकदम 100% काम करना है। एक विथ लाइव प्रूफ के साथ बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, कि एक जीवन परिचय आप गद्य से और एक जीवन परिचय आप पद्य से याद कर लीजिए, ठीक है? एक हिंदी का है, जो है हिंदी का, एक जीवन परिचय आप गद्य से याद करिए, एक जीवन परिचय आप पद्य से याद कर लीजिए। अब एक-एक जीवन परिचय आप याद कर लीजिए, और उसे क्या कीजिए, जो आ रहा है, जैसे भी आ रहा है उसे लिख दीजिए। मान लीजिए मुंशी प्रेमचंद जी का आपने जीवन परिचय याद किया है, ठीक है? मुंशी प्रेम तो आपने क्या किया है, इसका याद किया, अब ये प्रश्न में नहीं आया, ठीक है? ये प्रश्न में नहीं आया, ठीक है? तो आप क्या कीजिएगा, चाहे जिसका भी आ जाए, चाहे जिसका भी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मान लीजिए आप याद कीजिए, आपके उनका नहीं आया, तो आप क्या कीजिए, चाहे जिसका भी हो, आप यहीं लिख दीजिएगा, हेडिंग डाल करके, ये
पेपर में नहीं आया है फिर भी यहीं लिखिएगा, यहीं लिखिएगा, यहीं लिखिएगा। हमको बता रहे हैं नंबर एग्जामिनर 100% देगा, ठीक है। कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, कोई भी प्रश्न लास्ट में आपको बता रहे हैं, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। जो भी आ रहा है, जैसा भी है, मान लीजिए कुछ भी नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है ना, तो प्रश्न को उतार करके आप उसने उसके प्रश्न के विषय में अगर कभी भी कुछ भी पढ़ा है, ठीक है, कभी कुछ भी पढ़ा है तो 2 से 4 लाइन लिख दीजिए। मान लीजिए 8 नंबर का है, आपने 8 नंबर में आपको 3 से 4 पेज लिखना होता है, ठीक है। 3 से 4 पेज 2-2 नंबर का, यदि 4 पेज लिखे हैं तो 2-2 नंबर का हो गया, ठीक है। तो जब 8 नंबर मिल गया तो आपने यदि अगर हाफ पेज भी लिखा है, ठीक है, हाफ पेज भी 1/2 पेज भी लिखा हुआ है तो अब एग्जामिनर क्या करेगा, आपको 8 नंबर में से यदि अगर मान लीजिए तो किसी कैसे 2 ही नंबर दे दिया तो 2 नंबर आपका प्लस हुआ ना। तो आप ऐसे करिए करो कि बूंद-बूंद से बूंद-बूंद से घड़ा बढ़ता रहता है। आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी बता दिया था आपको 23 नंबर लाने का। तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर बताना आपको वीडियो का कैसा लगा। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।